माननीय सदस्य श्री नवल बिस्वल कुलगाड़ी जी। सभापति महोदय, मेरा गैर सरकारी संकल्प में इस तरह का है। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पिछली भाजपा सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र के गैर मजरूआ जमीनों को पूंजीपतियों एवं व्यापारियों को देने के लिए लैंड बैंक बनाकर डाल दिया गया, जो कानून संगत नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत लैंड बैंक को खत्म कर पुनः ग्राम सभा को अधिकार दिया जाए। अध्यक्ष सभापति महोदय, जवाब प्राप्त है जो बहुत ही गलत है, मैं पढ़ के सुना देना चाहूंगा। सार्वजनिक भूमि ब्रैकेट में दिया है गैर मजरूआ आम और गौचर इत्यादि का हस्तांतरण संबंधित ग्राम सभा के पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किए जाने का प्रावधान है तथा इसका अनुपालन निरंतर किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं बता देना चाहूंगा कि अनुसूचित क्षेत्र में गैर मजरूआ आम का जमीन में खेल मैदान आता है, बाजार टाड़, इंद टाड़, जतरा टाड़, चारागाह, जंगल झाड़ी, सरना मसना। ये जमीन किसी भी कीमत पर पेशा कानून के अंतर्गत अहस्तांतरणीय है और इसमें सरकार कह रही है का वक्तव्य है कि इसको ग्राम सभा के द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। जो जवाब एकदम सरासर गलत है। माननीय मंत्री जी, इसमें मैं आगे बताना चाहूंगा, अनुसूचित क्षेत्र में गैर मजरूआ जमीन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, हालांकि उससे आगे भी है, मैं उसे भी बता देना चाहूंगा। गैर मजरूआ खास, जिसमें वे लोग कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जंगलों को साफ कर खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, लेकिन जिस समय जमीन का सर्वे हुआ उस समय उस भूमि पर कोई भी फसल नहीं लगा था 2-3 सालों से, तो इसलिए उसको गैर मजरूआ खास सिर्फ दिया गया है। लेकिन कई जगह पर मैंने देखा कि इस जमीन का खतियान में भी दर्ज है। चूंकि खेती नहीं हो रहा था इसलिए सर्वे के समय उसको गैर मजरूआ कर दिया गया, अर्थात अभी खेती यहां पर नहीं हो रहा है। ऐसे जमीनों को चिन्हित कर जिनके खतियान में दर्ज है उनका तो तुरंत मालगुजारी काटकर उनको मालिकाना हक देना चाहिए। और रही बात गैर मजरूआ आम, एक है जिसका कोई खतियान में दर्ज नहीं है लेकिन पीढ़ियों से उसको कमाते खाते आ रहे हैं, उसको ग्राम सभा चिन्हित करेगा कि ये परिवार इस जमीन को इतना पीढ़ी से कमाते खा रहे हैं, फिर उसको ग्राम सभा के अनुशंसा पर उनको पट्टा देना है और उसका दाखिल खारिज करके रसीद काटना है। ये है प्रावधान में। और जो इसमें उत्तर में जो दिया है गैर मजरूआ आम और गौचर, इसका तो अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी कीमत पर हस्तांतरण नहीं किया जाना है। चूंकि अनुसूचित क्षेत्र में गांव में लोग किसी कार्य से जुड़े होते हैं, मनोरंजन के लिए खेल मैदान चाहिए, सरना मसना, जतरा, इंद, बाजार, इस सब को बहुत महत्व है किसानों के लिए। इसको किस आधार पर ग्राम सभा के अनुशंसा पर हस्तांतरण का बात कहा गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन उत्तर बनाया है? माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय मंत्री जी बताइए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है। ये बात सही है कि भूमि बैंक बनाने के समय में ऐसे जमीनों को भी उसमें ले लिया गया, जैसे गोचर जमीन है। हम लोग किसान हैं, ग्रामीण परिवेश है, किसानों के चरने के लिए भी जगह बचा नहीं है। मान लिए किसी को आवंटित कर दिया जाएगा तो आने वाला समय में परेशानी है। ये बात सही है कि यहाँ पेशा जैसे
कानूनें लागू हैं, ग्राम सभा का अलग महत्व है। तो इस पर माननीय सदस्य का चिंता को देखते हुए सरकार इस पर समीक्षा करेगी, आवश्यकता पड़ने पर इस पर उचित कार्रवाई करेगी, चाहे भूमि बैंक को भंग करके ग्राम सभा को फिर सुधार करेगी। अब वापस ले लीजिए। वापस ले लीजिए माननीय सभापति महोदय, मेरा एक मांग है इसको लेकर कि मैंने मांग किया है कि लैंड बैंक को खत्म किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र में लैंड बैंक का कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि उसके मालिक सरकार नहीं है, ग्राम सभा है, जो कई कानूनों में इसको प्रावधानित किया गया है। यहां तक कि हमारे झारखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001 में भी है, पेशा कानून में है, वन अधिकार कानून में है, CNT एक्ट में है, कई जगह इसका प्रावधान है। लैंड बैंक अनुसूचित क्षेत्र की जमीनों को नहीं डाला जा सकता है। और अभी तो मैं बता देना चाहता हूं सभापति महोदय, 5 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखंड के द्वारा पेशा कानून को लेकर 2 माह के अंदर नियमावली बनाने का निर्देश दिया है, निर्णय दिया है। अब तो ये स्वतः लैंड बैंक खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का निर्णय है, हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है, आदिवासियों के हितकारी सरकार है। तुरंत नियमावली बनाकर ग्राम सभा को अधिकार देना चाहिए, और जब ग्राम सभा को अधिकार मिल जाएगा तो अपने आप लैंड बैंक खत्म हो जाएगा, ग्राम सभा उसका अधिकार हो जाएंगे। यहां तक कि लैंड बैंक जमीन के खाली बात नहीं, अब तो बालू भी ग्राम सभा लीज करेगा या जिस प्रकार से देना चाहेगी, क्योंकि बालू भी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। बीड़ी पत्ता, बांस, बाजार, बहुत आश्चर्य होती कि किस तरह से पहले की सरकार बाजार को भी लीज करा दी, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को यह अधिकार मिला है। कानून के खिलाफ अनुसूचित क्षेत्र में काम होता रहा है। आदिवासियों को संरक्षण देना होगा अनुसूचित क्षेत्रों में। माननीय मंत्री, पीएससी में भी बातें उठती है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मंत्री महोदय, अब स्पष्ट मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है, क्योंकि इन्हीं के डिपार्टमेंट का मसला है और सुप्रीम हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। मंत्री जी से मैं चाहूंगा, सरकार से चाहूंगा कि आप बताइए कि कितने दिन में आप कोर्ट के निर्णय को अनुपालन करेंगे और पेशा कानून का नियमावली बनाएंगे, क्योंकि पेशा कानून का नियमावली में समाधान है और उसी से यह लैंड बैंक भी खत्म होगा। बालू का मसला भी आएगा, बाजार का मसला भी आएगा, हर चीज इसी से आएगा। इसलिए मैं सभापति महोदय सरकार से, हमारे माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि सरकार के निर्णय को कब तक अनुपालन करें, कब तक हमको पेशा नियमावली बनाकर देंगे, ताकि हम आदिवासियों को और आदिवासियों के साथ साथ मूलवासी रहते हैं उनको भी ये हक मिले। अध्यक्ष सभापति महोदय, ये बहुत इस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, और खुद भी वो जान रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पेशा पर न्याय निर्णय आया है कि 2 माह के अंदर में पेशा नियमावली को लागू करना है राज्य के अंतर्गत। और चूंकि विपक्ष के सदस्य नहीं है, ये जो लैंड बैंक है उनकी सरकार के समय ये गठित की गई है, हमने स्पष्ट कहा है कि इस संबंध में समीक्षा करके सरकार लैंड बैंक को भंग करने का निश्चित निर्णय लेगी। हमने आपको पहले ही आश्वस्त किया। और जहां तक उच्च न्यायालय का मामला है, पेशा को लेकर के निर्णय आ चुका है, सरकार उसको बहुत जल्द 2 माह के अंदर करने का प्रयास करेगी। वापस ले लीजिए। अब तो वापस ले लीजिए। अब तो सरकार हमारी है, विपक्ष ने जो गलती किया है, असंवैधानिक काम किए हैं, उसको सुधारना हमारा काम है। हमारे पास समय था, फिर भी हम लोग विलंब कर रहे थे। कोर्ट का हस्तक्षेप से पहले हम लोग को इसको बना देना चाहिए था। यह दुर्भाग्य है कि कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत जल्दी संभावनाएं जताई जा रहे हैं कि ये अंतिम है बोल रहा है इस सदन को। तो हो सकता है अंतिम से पहले मैं चाहता हूं कि आचार संहिता लागू होने से पहले 2 महीना से पहले 2 महीना का तब चुनाव होगा बोल रहा है विपक्ष लोग, जो जिनका उन पर अंकुश है। ले लीजिए माननीय, 2 महीने का वापस तो इसलिए 1 महीना के अंदर इसका
आचार संहिता से पहले लैंड बैंक को खत्म कीजिए नियमावली बनाकर। उसी शर्त पर मैं अपने अभिस्ताव को वापस लूंगा। मैं समय कम से कम बता दीजिए, कहे कि अब इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, पैसा का जो एक्ट है उसको किस तरह से लागू करना है, उसने जो करना है, उसने करना है, ये बन जाएगा नियमावली। ठीक है माननीय सदस्य, आप की बातों को सरकार गंभीरता से लेगी। क्योंकि कोर्ट का न्याय निर्णय आ चुका है, इसलिए सरकार बाध्य है और हम लोग चाहते हैं कि ये 2 माह के अंदर में नियमावली लागू हो। 2 माह अगर आप लोग हम लोग को समिति में रखिएगा तो 1 दिन में नियमावली बन जाएगा। 1 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वापस सिर्फ 2 माह का पैसा कानून का धारा के अनुरूप बैठेंगे तो 1 घंटा में, 1 दिन में बन जाएगा नियमावली। इसलिए कम से कम 1 महीना का तो घोषणा कर दीजिए मंत्री जी की, 1 महीना में नियमावली बना देंगे हम लोग, ताकि माने जितना जल्दी हो सरकार इसको माने लागू करेगी, उतना जल्दी हो, यथाशीघ्र। नहीं, जल्दी नहीं, एक दिन में बनने वाला कोर्ट तो ऐसे भी 2 माह का समय दिया है, फिर चिंता क्यों करते हैं? इसको करने में जो प्रशासनिक प्रक्रिया सभापति महोदय, बहुत सारी 1 दिन में बनने वाला नियमावली को 1 महीना समय दे रहा, बहुत ज्यादा। अगर हम लोग को 2-4 विधायक को आप शामिल कर लीजिए तो हम लोग बैठ के 1 दिन में नियमावली बना देंगे, जो पदाधिकारी 4 साल लगा दिए। एकदम भरोसे के साथ मैं कर रहा हूँ, विश्वास रखिए भैया कि 2 माह के अंदर में इसको लागू किया जाएगा। 2 माह तो कोर्ट बोला है, हम लोग को तो बढ़ के 1 कदम और बढ़ के हम लोग को 1 माह में इसको बना के देना चाहिए जवाब। प्रयास करेगी सरकार 2 माह से पहले करना। वापस लीजिए। मैं इसी विश्वास के साथ कि 1 माह के अंदर नियमावली बन जाएगा, क्योंकि 1 दिन में बनने वाला है, 1 महीना का समय दे रहा हूं, उसी पर मैं अपने अभिस्ताव को वापस लेता हूं। धन्यवाद।